एक बात बताइए कि क्या आपने कभी अपने आसपास ये ऑब्जर्व किया है कि जब एक औरत ज़्यादा पढ़ लिख लेती है तो समाज को वो थोड़ी खटकने लगती है। अभी लाइन सुनते ही मुझ पर हमलावर होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हमारे समाज का एक कड़वा सच है। लेकिन ये जो चीज़ है ये हमारे समाज में बहुत पहले से रही है। जब औरतों के पास अगर गलती से वो क्षमता आ जाती थी कि वो किसी के जख्म को ठीक कर दे, आयुर्वेद का ज्ञान उन्हें हो जाए, या फिर अगर वो किसी को अपनी दवा से ठीक कर पाए तो उसे चुड़ैल मानकर सूली पर चढ़ा दिया जाता था। गांव में किसी पेड़ पर लटका कर चौराहे पर प्रदर्शन किया जाता था, और साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता था कि जिंदा जला दिया जाता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों हुआ कि हर वो औरत जिसके पास एक थोड़ी सी कला थी, एक हल्की से एक ऐसी कोई भी कला की झलक उसमें नजर आती थी जो बाकी समाज में किसी पुरुष के पास नहीं होती थी, तो औरत को चुड़ैल मान लिया जाता था? क्या कभी सोचा? चलिए आज साथ में सोचते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम ज्ञान अड्डा में, और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज ज्ञान अड्डा में बात जरा गंभीर होने वाली है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि औरतें समाज के लिए चुड़ैल कब से बनने लगी। चुड़ैल एक बड़ा ही आम शब्द है, बच्चों को कहानियों में हम डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब किसी औरत को थोड़ा नीचा दिखाना होता है, या हंसी मजाक में कई बार दोस्तों को भी चुड़ैल कहकर संबोधित कर दिया जाता है। लेकिन हमारे समाज में हमने ऐसी चीजें देखी है जहां औरतों के पास अगर कोई कला हो जिसे जादू का दर्जा दिया जाता था, तो उन औरतों को खास रूप से चुड़ैल मानकर उन्हें गांव के सबसे बड़े पेड़ को ढूंढकर सबके सामने, सारे गांव वालों के सामने पीट पीट कर या तो मार दिया जाता था या फिर जला दिया जाता था। ये चीजें क्यों होती थी ये समझना जरूरी है, और इसमें से कुछ बातें ओशो की किताब द बुक ऑफ वुमेन से भी समझी गई है। तो आपको मैं बता दूं कि ये उस दौर की बात है जब महिलाएं ज्यादा पढ़ती लिखती नहीं थी, और अगर पढ़ती लिखती भी थी तो छुप छुपा कर, क्योंकि समाज उन्हें वो आज़ादी नहीं देता था, महिलाओं को वो दर्जा नहीं था, समाज में वो महत्व नहीं दिया जाता था जिसकी मदद से वो समाज में पढ़ लिख सकती थी। ऐसे में अगर कोई औरत छुपते छुपाते उस दर्जे की पढ़ाई कर लेती थी, उस लेवल की पढ़ाई अगर वो कर लेती थी कि उसे मेडिसिनल नॉलेज हो जाए, उसे वो ज्ञान हो जाए जिससे वो किसी और के जख्मों को ठीक कर सकती है, ऐसी दवाइयाँ बना सकती है जिससे किसी की पीड़ा जो है वो कम हो जाए, और उस चीज को फिर जादू की तरह देखा जाने लगता था। और ऐसी कोई भी औरत जिसके पास जादू होता था वो समाज के लिए खतरा बन जाती थी, क्योंकि लोग अपने आप में ही उन्हें दुश्मन समझने लगते थे। लोग ये समझने लगते थे कि जिसके पास आज हमें ठीक करने की क्षमता है वही कल को हमारी जान लेने की ताकत भी रख सकती है, और बात वहां तक ना पहुंच पाए इसीलिए पहले ही चुड़ैल चुड़ैल का हल्ला कर दिया जाता था। इसीलिए कोई भी औरत जरा भी अगर पढ़ लिख लेती थी, ऐसा कोई भी ज्ञान उसके पास हो जाता था जिसकी समाज ना उन्हें आजादी देता था, ना ही उनसे उस चीज की उम्मीद रखता था, तब एक औरत को चुड़ैल करार दिया जाता था। और उसके बाद फिर क्या था? उसके बाद की कड़वी सच्चाई हम सब जानते ही हैं कि किस तरीके से उसकी जान ले ली जाती थी। समय बदलता गया और उसके बाद ये चीज लोगों ने गांठ बांध ली कि औरतें जब ज्यादा पढ़ लिख लेती है तो समाज को बर्बाद कर देती है, समाज की दुश्मन बन जाती है। जो तर्क, बहुत दुखद बात है कि जो तर्क आज भी लोग बहुत सारे ये देते हैं महिलाओं को ना पढ़ाने के लिए, बेटियों को ना पढ़ाने के लिए, तो कई बार बस अगर कोई औरत सही तर्क दे रही होती है तब उसका मुंह बंद कराने के लिए। लेकिन क्या सच्चाई है और क्या नहीं, उसकी छोटी सी झलक इस वीडियो के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें यह भी बता सकते हैं कि ज्ञान अड्डा में आप और किन मुद्दों पर वीडियोस देखना चाहते हैं। धन्यवाद।